देश के खेतों में एक बड़ा बदलाव अब साफ दिखाई दे रहा है। जहां कभी कपास जैसी नकदी फसलों पर किसानों का भरोसा था, अब वही किसान तेजी से धान की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। एमएसपी का सहारा, सरकार खरीद की गारंटी और स्थिर मांग ने धान को फिर से किसानों की पहली पसंद बना दिया है। लेकिन इस बदलते ट्रेंड के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या इस बार भी धान का रकबा बढ़ेगा या फिर एल नीनो की मार पूरे समीकरण को बदल देगी। क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, इस साल मानसून कमजोर रह सकता है और अगर बारिश ने साथ नहीं दिया तो धान की खेती पर इसका सीधा असर पड़ेगा। खरीफ 2026 की शुरुआत इस बार थोड़ी सुस्त रही है। 12 जून तक कुल बुआई 84,60,000 हेक्टेयर में हुई है, जो कि पिछले साल 88,04,000 हेक्टेयर के मुकाबले तकरीबन 4% कम है। और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह कपास की बुआई में आई तेज कमी है और इस साल कपास का रकबा घटकर 9,53,000 हेक्टेयर रह गया है, जबकि पिछले साल इसी समय ये 13,19,000 हेक्टेयर था, यानी करीब 28% की गिरावट। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तो कपास का रकबा लगभग 22% तक घट चुका है। वहीं दूसरी तरफ धान की खेती में मजबूत बढ़त देखने को मिली है। 12 जून तक धान का रकबा 4,98,000 हेक्टेयर पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 28% ज्यादा है। एमएसपी और सरकारी खरीद की गारंटी के साथ समय पर मानसून ने इसे बढ़ावा दिया है। तो क्या किसान का ये दावा सही साबित होगा या फिर मौसम बिगाड़ देगा पूरा गणित? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीजन के दौरान खेती के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि किसान अब धीरे धीरे कपास और अन्य नकदी फसलों से हटकर धान की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है धान पर मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, सरकारी खरीद की मजबूत व्यवस्था और बाजार में इसकी स्थिर मांग। यही कारण है कि खरीफ 2025 में धान का रकबा बढ़कर लगभग 440 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 8% अधिक है। दूसरी ओर कपास और सोयाबीन जैसी फसलों में गिरावट का रुझान सामने आया है। इन फसलों की खेती में लागत अधिकतर होती है और कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। साथ ही मौसम का जोखिम भी ज्यादा होता है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। यही वजह है कि किसान अब कम जोखिम और अपेक्षाकृत सुरक्षित फसल विकल्प के तौर पर धान को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि इस बदलते ट्रेंड के बीच एक बड़ा खतरा भी सामने है, एल नीनो। मौसम विभाग और विभिन्न एजेंसियों के मुताबिक 2026 में एल नीनो के सक्रिय रहने की संभावना 60% से ज्यादा है, जिसके चलते मॉनसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। अनुमान है कि इस साल बारिश सामान्य का लगभग 90% ही रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो धान की खेती पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ये फसल काफी हद तक बारिश पर निर्भर करती है। भारत में धान का उत्पादन भले ही मजबूत स्थिति में है और 2025 से 26 में ये करीब 154 मिलियन टन तक पहुंच गया है, लेकिन उत्पादन का ये स्तर लगातार अनुकूल मौसम पर निर्भर करता है। सरकारी भंडारों में भी इस समय 68 मिलियन टन से ज्यादा चावल का स्टॉक मौजूद है, जो फिलहाल आपूर्ति की स्थिति को संतुलित बनाए हुए है। फिर भी अगर मॉनसून कमजोर रहा तो आने वाले समय में उत्पादन और रकबा दोनों पर दबाव देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि धान की फसल के लिए संतुलित बारिश बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा या बहुत कम बारिश, दोनों ही स्थितियों में उत्पादन प्रभावित होता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार यदि बारिश में कमी आती है तो पैदावार पर लगभग 15 से 20% तक असर पड़ सकता है। ऐसे में एल नीनो की स्थिति किसानों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में किसान धान की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मौसम इस पूरी तस्वीर को बदल सकता है। अगर मॉनसून सामान्य रहता है तो धान का रकबा और बढ़ सकता है। वहीं अगर एल नीनो का असर ज्यादा रहा तो किसान अपने फैसले बदल सकते हैं और धान का रकबा घट सकता है। यानी इस बार खेती की दिशा